बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो एग्जाम में देने वाले हैं उनके लिए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहे हैं और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी बिल्कुल भी मत करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भूगोल का 40 MCQ है, इसको हम करने वाले हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, अति सिंचाई, अति चराई, औद्योगिक अपशिष्ट। तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण के कारण जो है अति सिंचाई है, जो वहां के फसल में खाद उर्वरक ये सब का ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है, इसी कारण वहां का भूमि की उर्वरकता कम होते जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सोपानी कृषि, यहाँ देखिए दीवानी नहीं होगा, सोपानी कृषि है ना, इसको सोपानी कर देते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, यह पहाड़ी ढलान वाला क्षेत्रों में होता है, जिसको हम बोलते हैं सोपानी कृषि। ठीक है, सोपानी कृषि या उत्तराखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो मरुस्थलीय मिट्टी जो पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और यहाँ क्षेत्रों में कटीली पौधे उगती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मैग्नीज के उत्पादन को बढ़ाने वाला राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो मैग्नीज का उत्पादन को ज्यादा होता है जो है उड़ीसा में, मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो हम लोग कहते हैं रेगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। और ये रेगूर मिट्टी में कपास, इसको कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, और कपास गन्ना का उत्पादन काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। शुष्क क्षेत्रों में जल की अधिकता के कारण भूमि को क्या कहते हैं? जलोढ़ ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो शुष्क देखिए यहाँ जल की अधिकता के कारण जो कहलाता है नीला ग्रह, जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के कुल जल की कितना प्रतिशत महासागरों में मौजूद है? 9%, 95.5%, 96% या 96.6%? तो यह जो जल में मौजूद है 96.6% से अधिक है, यानी आप मान लीजिए 97.5%। अगर ऑप्शन में देखिए 97 तो 97 टिक कर देना, ठीक है, अगर नहीं तो 96% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देश के बांधों के निर्माता भारत का मंदिर किसे कहा गया है? करा के देश के बांधों का निर्माता भारत का मंदिर किसे कहा गया? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो यह जो है कहा गया है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को भारत का मंदिर का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो इसको मानिएगा सी हो जाएगा 65%। ऐसे लगभग 65 से 70% बॉडी में पानी का मात्रा रहता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बिहार में मिट्टी पलवरन है ना, ये पलवरन है, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक या सीसा का? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक का, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार हो गया? यानी भारत में 2001 के अनुसार कर दिया है कि कितने % भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार था। तो यहाँ देखिए 25%, 19.27%, 20% या 20.6%? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, 19.27% था वनों का विस्तार। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र, 20% भौगोलिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मानिएगा, क्योंकि यह जो है 21.76 भौगोलिक % है फिलहाल वर्तमान में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोल, ये सब ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। खनिज ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? खनिज ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन पूछ रहा है? मानवकृत, पुनः उपयोगी, अजैव या अप्राकृतिक? तो ऑप्शन हो जाएगा अजैव होगा। अब अजैव क्यों हुआ? क्योंकि इसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम यूज में नहीं ला सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब दोबारा यूज में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं।
रेल पथ से कितना किलोमीटर बड़े सीमा अपवर्तनांक आंचलिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 एनएम, 200 एनएम, 150 एनएम या 250 एनएम? तो ये जो कहलाएगा 200 एनएम कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। उद्योगों की अवस्थित का संबंध है संसाधन उपलब्धता से, संसाधन के वितरण विशेष से, संसाधनों की विधि विविधता से, या इनमें से कोई नहीं। तो उद्योगों के अवस्थित का संबंध होता है संसाधनों के वितरण के विशेष से। ऑप्शन हो जाएगा ख, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा का कितना किलोमीटर तक समझौता निहित रहता है? कारण समुद्री क्षेत्रों में कितना किलोमीटर तक आपको सीमा तय किया गया है? 10.7 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? तो यह जो था 12.2 किलोमीटर तय किया गया समुद्री क्षेत्रों में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र का फैलाव है? बिहार के बारे में पूछ दिया है कि कितना प्रतिशत भौगोलिक वन का क्षेत्र का फैलाव है? 15%, 20%, 7.7% या 5%? तो ऑप्शन मारिएगा सी, 7.7% फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पृथ्वी के राज्यों के 188 अधिसूचित जिलों के देशों में कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, 75, 80.05, 80.03 या 60.11? तो ये हो जाएगा आपका 80.03 वन क्षेत्र का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? करा के सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यह जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का फैलाव है, क्योंकि यह नया डाटा में यही दिखा रहा है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वन संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्गों में वन संरक्षण और वन संवर्धन का विस्तार किया गया है। पहला जो हो जाएगा आरक्षित वर्ग, दूसरा हो जाएगा संरक्षित एवं तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत, है ना। ये तीनों जो है वन संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है? 30,000, 26,200, 25,200 या 35,000? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा 26,200 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, करा कि संविधान की जो धारा है 21 क्या कहता है? मानव जीवन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण या खनिज संपदा का? तो ये जो कहता है ऑप्शन हो जाएगा ए, मानव जीवन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से धारा 21 करता है ना। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। FAO यानी करा FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था? यानी FAO के अनुसार पूछ दिया है कि पृथ्वी पर वनों का विस्तार कितना था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन, विश्व आपदा सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टॉकहोम सम्मेलन का विस्तार था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, यानी भारत में प्रसिद्ध है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कंगारू? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन क्या है, डॉल्फिन, जो गंगा में पाया जाता है और यह जो है बहुत प्रसिद्ध है। अब तो पटना को डॉल्फिन संरक्षण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर, हंस, मोर, मैना? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मैंग्रोव का सबसे बड़ा विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या गुजरात प्रदेश राज्यों में? तो मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा विस्तार है सुंदरवन में, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। टेक्टोनिक का उपयोग होता है रसायन में, भूकंप में, मौसम में या टेलीविजन में? तो टेक्टोनिक का उपयोग जो है भूकंप में उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चाय का संबंध किस प्रदेश से है? असम, श्रीलंका, भारत या नेपाल? तो चाय का संबंध जो है असम से है। ऑप्शन हो जाएगा ए, ये ढलान वाले खेतों पे चाय का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। भारत में लगभग कितने जिले पाए गए हैं? 500, 100, 150 या 780 से 806? तो भारत में लगभग
जो जिले पाए गए हैं 780 से 806 है, यानी 700 से 800 के बीच में जो ऑप्शन दिखेगा वही हिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, वन में कौन सा लघु वन उपज का उदाहरण है? करा है कि लघु वन उपज का उदाहरण है रेशम, गोंद, बॉक्साइट या चूना पत्थर। इसको मानिएगा गोंद है ना, गोंद में वन का लघु उद्योग का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कौन अधिक उपज अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सीसा, टीन, अभ्रक या ग्रेफाइट? तो अधात्विक कह दिया है, यानी अधातु में कह दिया, अभ्रक मारिएगा, क्योंकि अधिक उपज अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक, बाकी ये धात्विक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, निम्न खनिज का उपयोगी मात्र क्या है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो उपयोगी मात्र यानी सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है लोहा का, लोहा को हर क्षेत्र में, चाहे तो बर्तन बनाना हो या तो मोटर वाहन हो या कुछ भी, सबसे ज्यादा उपयोग लोहा का ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, कौन सा ईंधन खनिज का एक प्रमुख है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी? तो यहाँ इनमें से सभी मानिएगा, क्योंकि यह जो सभी है कोयला का अयस्क है ना, लिग्नाइट, हेमाटाइट और बिटुमिनस। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? करा कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन जो उड़ीसा है, उड़ीसा भारत का सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 20, 25, 30 या 40? तो 20% जो है लोहा का उत्पादन जो करता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लौह उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करा के लोहा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो ये जो लोहा के उत्पादन में जो फिलहाल वर्तमान में है चौथा उत्पादन, चौथा नंबर पे है। पहला नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विश्व में सबसे पहला नंबर पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। चौथा नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने कोयला का उपयोग होता है? 800 केजी, 900, 1000 या 1200 केजी? तो 1 टन इस्पात बनाने में कोयला का जो खपत होगा 800 केजी कोयला का खपत हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ये। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट या तांबा? तो उड़ीसा जो है बॉक्साइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो फिलहाल इतना 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।